बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकरम सामिन गिरामी, नस बंदी कराना, बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन कराना आजकल इसका बहुत रिवाज हो गया है। बल्कि हम दो हमारे दो और ये जो चीज़ें आजकल नारे लगाए जाते हैं, तो उसी से मुतासिर होकर हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने भी ऑपरेशन कराना शुरू कर दिया है। बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि उनके 3-4 बच्चे हो गए उसके बाद ऑपरेशन करा लेते हैं। हालांकि मुसलमान इस सिलसिले में लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि भाई इनके बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये उनकी सही तरबियत भी नहीं करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन इसकी तरगीब दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमने बारहा सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है जिसका मफ़हूम है कि मैं आखिरत में अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र करूँगा। यानी पहले ज़माने में भी अल्लाह ने अंबिया भेजे, उनके भी मानने वाले बहुत से लोग हुए हैं। किसी का 1 मानने वाला, किसी को 2 मानने वाले, किसी पर 10-20 ईमान लाने वाले, किसी पर 80-50-100 ईमान लाने वाले। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा लोग ईमान लाने वाले होंगे। इसलिए इस उम्मत के मुसलमान ज़्यादा हों आखिरत में और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी अक्सरियत पर फ़ख्र करें, यकीनन ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे पैदा करते रहें और उनकी सही परवरिश न करें। बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फ़ा रखना, उनकी सही तरबियत करना, इसी तरीके से जो औरत है उस पर भी ज़्यादा बोझ न पड़े, उसकी सेहत का ख्याल रखना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले में ये मसला भी हमें समझना है कि जब एक बच्चा पैदा हो गया, वो अभी दूध पी रहा है, उसकी तरबियत का मसला है, वो अभी उसके पैरों पर खड़ा हुआ नहीं है और दूसरा हमल ठहर जावे, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। मुनासिब वक्फ़ा हो ताकि एक बच्चा सही उसकी तरबियत हो, उसके बाद फिर नए बच्चे की आप तैयारी करें और प्लानिंग करें। तो ये दरमियान में एक बच्चा जब अभी दूध पी रहा है या अभी छोटा है, तो दूसरा बच्चा पैदा ना हो उसके लिए मुनासिब तदबीर इख्तियार करना और आरिज़ी तौर पर हमल न ठहरे उसकी कोशिश करना, इसकी तो शरीयत में इजाज़त है, कोई मसला नहीं है, बल्कि ये तो पसंदीदा है। लेकिन बच्चा पैदा हो ही ना, इसके लिए नसबंदी करा लेना, चाहे मर्द की नसबंदी हो या औरत की नसबंदी हो, परमानेंट बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन कराना जिसका आजकल रिवाज हो गया है, दोस्तों बुजुर्गों, ये बिल्कुल नाजायज़ है, बल्कि उलमा ने इसको हराम कहा है। इसलिए अगर हमारी दीनी बहनें अगर हमारी इस क्लिप को सुन रही हैं या हमारे दीनी भाई अगर सुन रहे हैं, तो इस तरह अगर गुनाह हो गया है तो सच्ची पक्की तौबा करें। इसलिए कि जाहिर सी बात है उसको दोबारा खोल तो सकते नहीं, उसमें काफ़ी मशक्क़त होगी। इसलिए जो हो गया ठीक है, उस पर सच्ची तौबा करें। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो इरादा कर रहे हैं नसबंदी कराने का, परमानेंट बच्चे बंद कराने के एतबार से सोच रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते लोगों के देखा देखी ये काम ना करें, बल्कि अल्लाह के हुक्म को समझें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा को समझें। हम इस्लाम पे चलते हैं, हम मुसलमान हैं और इस्लाम इसकी इजाज़त हमको नहीं देता है, तो अगरचे थोड़ी हम तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेंगे, कर लें, लेकिन इस्लाम का हुक्म, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा, अल्लाह का हुक्म, इसको हम अपने पेश नज़र रखते हुए इस कदम को बिल्कुल ना उठाएं। हाँ, अगर किसी की सख्त मजबूरी है, ऐसी सख्त मजबूरी है कि बग़ैर ऑपरेशन कराए कोई चारे कार ही नहीं है, तो आप अपने उलमा से मिलें, जो मोतबर उलमा हैं आपकी निगाह में, जो सुन्नत शरीयत को जानने वाले हैं, उनसे आप उनका टाइम लें, उनके पास बैठें और उनको अपनी मजबूरी बताएं। उनको बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, बग़ैर ऑपरेशन के बीवी की जान को ख़तरा है और बहुत से मसाइल हैं वगैरह वगैरह। तो आपको उलमा मजबूरी में उसकी भी इजाज़त देंगे, लेकिन वो मजबूरी का मसला है। लेकिन आज क्या हो रहा है, 90 से बल्कि 95%, बल्कि मैं और ज़्यादा भी कहूँ कि 100 में से 99 लोग ऑपरेशन क्यों करा रहे हैं, बस बच्चे हो गए, हमको बच्चे नहीं चाहिए और ऑपरेशन करा लेते हैं। मजबूरियाँ, सख्त मजबूरियाँ बिल्कुल नहीं देखते। हालाँकि मजबूरी में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि मजबूरी में शरीयत गुंजाइश देती है। आप खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ सकते तो शरीयत क्या बोलती है, बैठ कर पढ़ लो, और अगर बैठ के भी नहीं पढ़ सकते तो लेट कर नमाज पढ़ने का हुक्म है। आप अगर वुज़ू नहीं बना सकते, कोई तकलीफ़ है, तो शरीयत क्या कहती है, तयम्मुम कर लो। यानी शरीयत में गुंजाइशें हैं, आसानियां हैं। मजबूरी के मसाइल अलग होते हैं, लेकिन ये क्या कि हम खुद ही मुफ्ती बन जाते हैं और फैसला करके भाई मेरे लिए तो ये चीज़ जायज़ है, मेरे लिए नाजायज़ है, मेरे लिए हराम है, मेरे लिए हलाल है, खुद ही फतवे दे लेते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मुनासिब तदबीर इख्तियार करना, वक्ती तौर पर, आरिज़ी तौर पर बच्चा न ठहरे उसके लिए ठीक है, शरीयत में गुंजाइश है, लेकिन वहाँ भी नीयत सही हो। बच्चे की तरबियत का मसला, औरत की सेहत का मसला वगैरह वगैरह, वहाँ भी नीयत ये ना हो कि अगर बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए तो इनको खिलाएंगे कहाँ से। रोज़ी की जिम्मेदारी मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने ली है, कुरान करीम का ये ऐलान है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। वैसे भी दोस्तों बुजुर्गों, ये जो नसबंदी कराना है ना, उसका दुनिया में भी नुकसान है, बहुत से नुकसानात हैं। आप इस सिलसिले में मुस्तकिल आप मुताला करें, रिसर्च करें कि नसबंदी करा लेने के कितने नुकसानात हैं, आप रिसर्च करें। मैं आपको एक मुख्तसर सा वाक़या अपने रिश्तेदारों में हुआ सुनाता हूँ। हमारे रिश्तेदार थे करीबी,
ان کے یہاں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہو گئے، تو جیسے دنیا کے دیکھا دیکھی بھائی لڑکا لڑکی ہو گئے، اب آپریشن کرا لو، آپریشن کرا لیا انہوں نے، آپریشن کرا لیا، ان کا بچہ 5-6 سال کا تھا۔ بارش کے موسم میں، یہ تقریباً 4-5 سال پرانی بات ہے، بارش کے موسم میں بجلی کے جو ستون ہوتے ہیں نا، بجلی کے کھمبے، بجلی کے پول، وہاں وہ کھیل رہا تھا۔ بارش کے موسم میں ہوا ہے کہ اس پول پر کرنٹ آیا، وہ لڑکا وہیں کھیل رہا تھا اور اس کو کرنٹ لگا اور اس کا اسپاٹ پہ ہی انتقال ہو گیا۔ اب بچی کون؟ ان کی ایک بچی جو بیٹا تھا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اب روا پیٹی مچ گئی، رونے لگ گئی وہ خاتون، ماں، گھر والے سب، اور وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرا جو آپریشن کرا ہے اس آپریشن کو آپ کھولو، دوبارہ جو ہے اس کو اپنے حالت پہ کرو، مجھے پھر ایک بیٹا چاہیے۔ اب روتی پھر رہی ہے، اب کیا آپریشن ہونے کے بعد پھر چیرا پھاڑی کر کے پھر اس کو کھولنا اور ساری چیزیں کرنا، کتنا نقصان ہوا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپریشن کرانے کا نقصان اس کو دنیا میں دکھا دی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ اس لیے میری دینی بہنیں، میرے دینی بھائی، اگر اسلام کو مانتے ہیں اور شریعت پہ چلتے ہیں تو اللہ کے واسطے اس کے بارے میں بالکل نہ سوچیں۔ نس بندی کرا لینا دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے، آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے، اللہ کے ایک حکم کو توڑنا ہے۔ اسی طریقے سے نس بندی کرانے کے بعد مسلسل 24 گھنٹے اسی گناہ کے ساتھ رہنا، عجیب بات ہے نا۔ جس طرح بہت سے لوگ جن کی داڑیاں نہیں ہوتی ان کے بارے میں کیا ہے کہ بھائی وہ 24 گھنٹے گناہ میں ہیں، اس لیے کہ داڑھی نہیں رکھی انہوں نے ہے۔ اسی طریقے سے نس بندی کرانے والا بھی، چونکہ نس بندی تو ہمیشہ رہتی ہے، 24 گھنٹے ساتھ میں رہتی ہے، 24 گھنٹے ساتھ میں رہتی ہے، تو سمجھو 24 گھنٹے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ جن کا ہو گیا ٹھیک ہے، نس بندی کا مسئلہ، اللہ سے معافی مانگے، روزانہ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ گناہ ہو گیا، اللہ تو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کرانا چاہ رہے ہیں، جو ابھی نس بندی کا سوچ رہے ہیں، وہ تو ابھی گناہ سے بچ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے، اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانیت، اسلام کی عظمت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے موافق زندگی بھر اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں چلاتا رہے۔